ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन में क्या है बेटा, हमें एक सोर्स गिवन है। क्या गिवन है? लाइट सोर्स गिवन है। ठीक है, ऊपर बाउंड्री क्या है? एयर है। ठीक है, इधर मीडियम भरा हुआ है बेटा। ये ओपेक स्फेयर है। क्या है? एक ओपेक स्फेयर। ठीक है, और उस ओपेक स्फेयर का रेडियस क्या है? आर है। और जो सोर्स रखा हुआ है बेटा, इस बाउंड्री से, इस लेवल से आर ऊपर रखा हुआ है। ठीक है ना? ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। अब ऊपर सोर्स है, ठीक है, इधर स्फेयर है, ठीक है, नीचे सरफेस है। तो सोर्स से ऊपर से लाइट गिरेगी जो स्फेयर के ऊपर, तो उसकी शेडो कैसी गिरेगी बेटा? एक सर्कल में। सर्कल में क्या आएगी? उसकी शेडो। और उसका रेडियस क्या होगा? वो हमें उसका एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है? उसका एरिया। ठीक है बेटा। अब मान लो ये लाइट आई गिरी इस पे बेटा, आई एंगल पे, तो यहाँ पे √3 आई रिफ्रेक्ट इंडेक्स, तो आर एंगल से क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, और इस पर हमने टेंजेंट बनाई। ठीक है ना? इस तरीके से रिफ्लेक्ट कराई कि टेंजेंट बने। क्या बने? टेंजेंट। ठीक है बेटा। तो ये जो आर प्राइम रेडियस होगा, यही तो रेडियस होगा जो वो शेडो बनेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? तो एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा बेटा? एरिया होगा हमारा पाई आर प्राइम का स्क्वायर। पाई आर प्राइम का स्क्वायर। तो मुझे अब आर प्राइम निकालना है। क्या निकालना है बेटा? आर प्राइम। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम स्नेच लॉ लगाते हैं इस पॉइंट पे। स्नेच लॉ लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा? एयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा। अब आप जानते हैं, ठीक है ना, कि एक पॉइंट, बाहर वाले पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट की दो टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, यानी ए बी बराबर आएगा बी एफ के। ए बी बराबर आएगा किसके? बी एफ के। और इसी प्रॉपर्टी से सी बराबर आएगा ई एफ के। सी बराबर किसके आएगा बेटा? ई एफ के। नो प्रॉब्लम। तो मेरा बी क्या बन जाएगा? मेरा बी बन जाएगा बेटा बी एफ प्लस एफ ई। बी एफ प्लस एफ ई बन जाएगा। नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? और बी एफ कितना? ए बी है, तो हम ए बी की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो ये ए बी है, ये आर है, ये एंगल आई है, तो ए बी होगा आर टेन आई। कितना होगा? आर टेन आई। और वही बी एफ है, यानी आर टेन आई। प्लस एफ ई कितना होगा बेटा? एफ ई कितना होगा? एफ ई होगा हमारा आर प्राइम। कितना होगा मेरा एफ ई? आर प्राइम के बराबर। ठीक है, वो बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बी। ठीक है बेटा। नाउ अब हम जानते हैं कि बी डी यानी 2 इंटू रेडियस, ठीक है, अपॉन बी ई क्या होगा बेटा? कोस आर। तो बी डी अपॉन बी होगा कोस आर। तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे, बी डी की वैल्यू 2r है, अपॉन आर टेन आई प्लस आर प्राइम इज इक्वल टू कोस आर, तो यह इधर चला जाएगा बेटा, तो आ जाएगा आर टेन आई प्लस आर प्राइम इज इक्वल टू 2r सीकेंट आर। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं आर प्राइम। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें तो बेटा ए बी इक्वल टू सी डी है। ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर। तो जितना ए बी है उतना सी डी है, तो ये कितना है? आर टेन आई। तो सी डी भी कितना होगा? आर टेन आई। ठीक है बेटा। अगर मैं आर टेन आई में डी वाला पोर्शन जोड़ दूंगा, डी वाला पोर्शन जोड़ दूंगा, तो डी क्या होगा? डी अपॉन 2r टेन आर होगा। ठीक है, तो 2r टेन आर होगा मेरा डी। ठीक है, इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आएगा बेटा? आर प्राइम आएगा। ये इक्वेशन ये भी आ गई मेरे पास। तो मैं दोनों इक्वेशन से आर प्राइम कंपेयर कर लेता हूँ। जब मैं आर प्राइम कंपेयर करने निकलता हूँ बेटा, तो आएगा आर टेन आई प्लस 2r टेन आर इज इक्वल टू आर टेन आई, सॉरी 2r सीकेंट आर माइनस आर टेन आई। ठीक है बेटा, तो इधर आ जाएगा 2r टेन आई इज इक्वल टू 2r सीकेंट आर माइनस 2r टेन आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा? सीकेंट आर माइनस टेन आर इक्वल टू टेन आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीकेंट आर माइनस टेन आर इक्वल टू टेन आई। हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अगर ऐसा है तो हमने क्या किया बेटा? सीकेंट आर माइनस टेन आर की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है बेटा? टेन आई गिवन है। मैंने सीकेंट आर प्लस टेन आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब मैंने सीकेंट आर प्लस टेन आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर बन गया सीकेंट स्क्वायर आर माइनस टेन स्क्वायर आर यानी 1, और नीचे बन गया सीकेंट आर प्लस टेन आर इज इक्वल टू टेन आई, यानी सीकेंट आर प्लस टेन आर बन गया 1/10 आई। ठीक है बेटा। अब इन दोनों इक्वेशन को देखा हमने और इनको ऐड कर दिया। क्या कर दिया बेटा? इनको ऐड। जब हमने इनको ऐड किया तो आ गया 2 सीकेंट आर
इज इक्वल टू tan i प्लस 1/tan i। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो ऊपर क्या बन गया बेटा, ऊपर बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर i अपॉन tan i, और 1 प्लस tan स्क्वायर i होता है सीकेंट स्क्वायर i अपॉन tan i। ठीक है बेटा, तो 2 सीकेंट r बन गया मेरा, 2 सीकेंट r को लिख दिया मैंने कोस r, 1/cos r। ये बन गया सीकेंट हो गया 1/cos स्क्वायर i, सीकेंट स्क्वायर i कितना हो गया 1/cos स्क्वायर i, और हो गया sin i बाय cos i, यानी ये आ गया कुल मिला के sin i cos i बेटा। तो कितना आ गया sin 2i आ गया cos r। sin 2i की वैल्यू क्या आ गई बेटा, cos r के बराबर आ गई। sin 2i को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 माइनस 2i इक्वल टू cos r। तो π/2 माइनस 2i इक्वल टू वट cos r। ठीक है, इक्वल टू वट r, इक्वल टू वट बेटा r, हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। अब इस इक्वेशन में डाल दिया हमने इसको, sin i इज इक्वल टू √3 इंटू साइन r, साइन ऑफ 90 माइनस 2i यानी cos 2i, साइन ऑफ 90 माइनस 2i इज वट cos 2i। नो प्रॉब्लम बेटा। नाउ sin i इज इक्वल टू √3 cos 2i होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर i, हाफ एंगल फॉर्मूले से। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया इधर आके आ गया 2√3 साइन स्क्वायर i, 2√3 साइन स्क्वायर i माइनस साइन i प्लस साइन i माइनस √3 इक्वल टू वट 0, इक्वल टू वट बेटा 0। ठीक है, तो इक्वलिटी इक्वेशन आ गई हमारी sin i में। अगर इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखूँ तो कितना आना चाहिए मेरा 6, और सम कितना आना चाहिए बेटा 1। तो हम क्या लगाएंगे 3 और 1, 3 और 2। ठीक है, तो 2√3 साइन स्क्वायर i प्लस 3 साइन i माइनस 2 साइन i माइनस √3 इक्वल टू वट बेटा 0, इक्वल टू वट 0। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूँ तो आएगा 2√3 आएगा, साइन i कॉमन आएगा। ठीक है ना, और ये बचेगा 2√3 प्लस 3। यहाँ से कॉमन क्या आएगा बेटा, यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है √3 है ना, √3 कॉमन ले लो यहाँ से, √3 साइन i, और ये बचेगा 2 और ये बचेगा √3 यानी 2 प्लस √3 है ना, ऐसे कर देते हैं। और यहाँ क्या आएगा बेटा -1 कॉमन आएगा। ठीक है ना, और इधर क्या आएगा माइनस, इन दोनों इक्वेशन से अगर ध्यान से देखें तो √3 साइन i कॉमन आ रहा है, ये बचा 2 और आ गया हमारा प्लस √3। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम ध्यान से देखें तो -1 कॉमन आ रहा है, तो आ गया 2 साइन i प्लस √3 है ना, और ये 2 के साथ साइन i भी आएगा ना, यहाँ पे 2 के साथ साइन i भी तो आएगा, 2 साइन i प्लस √3 आएगा ना, नो प्रॉब्लम। एनीवेज, तो कितना आ गया -2 साइन i प्लस √3 इक्वल टू वट 0 बेटा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो साइन i की वैल्यू आ गई 1/√3 और आ गई -√3/2। माइनस वाली हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें एक्यूट एंगल पढ़ रहे हैं, आई का कैसा एंगल पढ़ रहे हैं, एक्यूट एंगल पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास साइन i की वैल्यू आ गई 1/√3, 1/√3। ठीक है बेटा, साइन i आ गया हमारे पास, साइन आ गया, साइन i आ गया तो साइन r आ गया हमारे पास। ठीक है ना, अब साइन i आ गया, साइन r कैसे निकलेगा, साइन i आ गया तो साइन r कैसे निकलेगा बेटा, आप बहुत अच्छे जानते हैं। साइन i की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, डाल दीजिए यहाँ पे कितनी 1/√3 इज इक्वल टू √3 साइन r। तो साइन r कितना आ गया बेटा मेरे पास 1/3, हमारे पास साइन r भी आ गया, हमारे पास साइन i भी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था r प्राइम। क्या निकालना था मुझे, r प्राइम रेडियस के लिए है ना। तो r प्राइम यहाँ से निकाल देते, तो हमें चाहिए tan i और tan r। क्या चाहिए हमें, tan i और tan r। नो प्रॉब्लम बेटा, tan i निकालेंगे यहाँ से। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना आएगा बेटा √3 के स्क्वायर में से, यानी 3 में से क्या गया 1, तो कितना आ गया बेटा √2। और यहाँ अगर हम करेंगे tan r कितना आएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 9 में से 1 गया तो 2√2। हमारे पास tan i भी आ गया, tan r भी आ गया, tan i tan r दोनों आ गए। तो हमने यहाँ पुट करा तो r प्राइम कितना आ गया बेटा, r प्राइम की वैल्यू आ गई
यहाँ पे r of tan I is what 1/√2 plus 2 into radius of tan r is what 1/2√2 यानी √2 से √2 गया, तो r/√2 प्लस r/√2 कितना हो गया बेटा, √2r हो गया। कितना हो गया, √2r। तो एरिया कितना आ गया बेटा मेरे पास, मेरा एरिया आ गया पाई इंटू √2r का स्क्वायर यानी 2πr स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडो इज व्हाट 2πr स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडो इज व्हाट 2πr स्क्वायर इज आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर KVPY and for advance. Okay students, thank you.